अब ये जो बिल है, द एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2025, इसमें सेक्शन 3 में जो सब क्लॉज ई है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस पर बहुत ही एट लेंथ डिस्कशन होना चाहिए कि एक्चुअली में इस क्लॉज का क्या मतलब है, इस अमेंडमेंट का क्या मतलब है। इसमें यह मेंशन है कि प्रोवाइडेड दैट नो एडवोकेट लीगल प्रैक्टिशनर शैल बी इंटाइटल्ड टू बी अ मेंबर ऑफ एनी स्टेट बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया who is a convict or facing trial in an offense of having minimum punishment prescribed is 3 years with or without fine under any law for the time being in force, or against whom a disciplinary proceeding is pending for a case of misconduct in any state bar council or in bar council of India, or who has been punished for such misconduct. ये इसमें मेंशन है इस बिल के अंदर कि अगर कोई भी एडवोकेट या लीगल प्रैक्टिशनर शैल बी इंटाइटल्ड टू बी अ मेंबर ऑफ एनी स्टेट बार काउंसिल, कि कोई भी अधिवक्ता या लीगल प्रैक्टिशनर स्टेट बार काउंसिल या बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर नहीं होगा, नहीं हो सकता है अगर हु इज अ कन्विक्ट, मतलब जिसकी सजा हो गई है, और इज फेसिंग ट्रायल इन एन ऑफेंस ऑफ हैविंग मिनिमम पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड इज 3 years। तो नंबर 1 कि जिसकी सजा हो गई है उसको स्ट्रक ऑफ कर दिया जाएगा स्टेट बार काउंसिल से या बार काउंसिल ऑफ इंडिया से, उसकी जो मेंबरशिप है वो स्ट्रक ऑफ कर दी जाएगी। तो यह बड़ा ही खतरनाक प्रोविजन है। यह इसलिए खतरनाक प्रोविजन है कि कोई किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दे, कोई बार काउंसिल का चुनाव लड़ रहा है, कोई बार काउंसिल ऑफ इंडिया का चुनाव लड़ रहा है, और कोई भी धरना में, प्रदर्शन में, कहीं भी कोई भी है और उसके खिलाफ फैमिली मैटर्स है, फैमिली मैटर्स में अगर कोई की एफआईआर दर्ज हो जाए और एफआईआर में फास्ट ट्रैक आजकल हो रहा है स्पीडी ट्रायल का, और उसकी सजा हो जाए, कन्विक्ट हो जाए, तो अगर वो कन्विक्ट है तो उसको स्ट्रक ऑफ कर दिया जाए स्टेट बार से। तो एक तरह से एक अधिवक्ता है जो बार काउंसिल में, हाई कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है, उसकी रोजी रोटी छिन जाए, कोई एफआईआर कर दे। भाई राजनेता की बात है, वो मजबूत होते हैं पैसे से, पावर से। हम देखते हैं कि किस तरह से एफआईआर होती है और मुकदमा होता है, 161 में नाम डाल दिया जाता है 161 के बयान पे, और किस तरह से जो है जब एमपी तक की आनन फानन में स्पीडी ट्रायल में सजा हो जा रही है और उसकी सांसदी छिन जा रही है, तो वकीलों की क्या हैसियत है। एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का वकील है, उसके खिलाफ उसके फैमिली के कोई आदमी एफआईआर कर दें, उसकी पट्टीदारी में कोई एफआईआर कर दें, वो किसी के लिए आवाज उठाए और उसका नाम एफआईआर में 161 के बयान में डाल दिया जाए या उसके ऊपर कंप्लेंट कर दिया जाए। 3 साल के अंदर फैसले का है कि 3 साल के अंदर फैसला कर दीजिए। हाई कोर्ट डायरेक्शन दे रही है कि डे टू डे हियरिंग कर दिया जाए और उसकी सजा कर दीजिए। अब वो स्टेट बार काउंसिल का चुनाव नहीं लड़ सकता, अब वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का चुनाव नहीं लड़ सकता, अब वो सेंटर बार एसोसिएशन, बनारस बार एसोसिएशन का चुनाव नहीं लड़ सकता। वो हो गया साहब स्ट्रक ऑफ कर दीजिए, इनकी सजा हो गई। तो यह प्रोविजन की उसकी कन्विक्शन हो जाए, यह बिल्कुल गलत है। पहली बात, अगर वो कन्विक्शन हो जाए तो उसकी रोजी रोटी छीन लो और उसको जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया से स्ट्रक ऑफ कर दो उसकी मेंबरशिप। इट इज अ वेरी डेंजरस, इट इज अ वेरी डेंजरस।
चाहे इंडिया के अंदर जो भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस, लीगल सिस्टम और जस्टिस डिलीवरी सिस्टम पे अगर किसी ने काम किया है इंडिया के अंदर, और आज अगर इंडिया दुनिया के अंदर दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री अगर कहा जाता है, और हम प्राउड करते हैं कि हमारा जुडिशियल सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग है, हमारा जुडिशियल इंस्टीट्यूशन, हमारा जस्टिस डिलीवरी सिस्टम इन द कंपैरिजन ऑफ अदर कंट्रीज बेहतर है, अच्छा है, ये श्रेय बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल और हमारे अधिवक्ता बंधुओं को जाता है। ये फेदर टू देयर कैप, ये उनको जाता है, ये सेहरा उनके सिर जाता है अधिवक्ताओं के, कि इन्होंने डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथ करने के लिए कुर्बानियां दी। तो जहां इस तरह से मुकदमे हो रहे हैं, फेक मुकदमे, जहां एक तरह से इतने बड़े पैमाने पर मुकदमेबाजी और मैलाफाइड इंटेंशन चल रहा है, वहां किसी अधिवक्ता की डिग्री को किस तरह से सीज कर दिया जाए, उसके इनरोलमेंट को स्ट्रक ऑफ कर दिया जाए, इट्स अ डेंजरस, वेरी डेंजरस फॉर डेमोक्रेसी एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम, नंबर 1। नंबर 2, इसमें आगे ये है कि और शब्द इस्तेमाल किया है, या इज फेसिंग ट्रायल इन एन ऑफेंस ऑफ हैविंग मिनिमम पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड इन 3 years, कि 3 साल तक की सजा अगर किसी को उस पनिशमेंट है उस ऑफेंस में, और वो ट्रायल फेस कर रहा है, तो उसका वो भी जो है बार काउंसिल का जो है मेंबर नहीं हो सकता, प्रोवाइडेड दैट नो एडवोकेट लीगल प्रैक्टिशनर शैल बी इंटाइटल्ड टू बी अ मेंबर ऑफ एनी स्टेट। तो भाई साहब, किसी से दुश्मनी है, फैमिली अफेयर है, एक 498A का मुकदमा दायर हो गया हस्बैंड के ऊपर, अब उसकी वकालत खत्म, रोजी रोटी खत्म, और उसके बच्चे सड़क पर आए, अब वो वकालत नहीं कर सकता। पट्टीदारी का झगड़ा है, मारपीट, 323, 504, 506 का मुकदमा कर दीजिए, कंप्लेंट केस, और समन करा लीजिए। अब उसको सेंटर बार एसोसिएशन में और स्टेट बार एसोसिएशन की जो उसकी मेंबरशिप है उसको स्ट्रक ऑफ कर दीजिए। ये तो एक तरह से ये डिजास्टर है। ये तो पूरे के पूरे जो एडवोकेट्स के लिए है, लीगल प्रैक्टिशनर के लिए है, इससे ज्यादा डेंजरस और कोई बात नहीं हो सकती। और ये डेंजरस सिर्फ अधिवक्ताओं के लिए नहीं है, इस देश की जनता के लिए है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए, स्टेट बार। और आगे क्या लिखा है, और विदाउट फाइन अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम being in force or against whom a disciplinary proceeding is pending for a case of misconduct in any state bar council or a bar council of India or who has been punished for such misconduct। या फाइन हो गई हो। अब फाइन हो गई क्या मतलब, मोटर व्हीकल एक्ट में फाइन हो गई, या फाइन आप हेलमेट नहीं पहन के जा रहे, फाइन हो गई, आपकी काली कोट छीन ली जाए। आपने कोई जो है उस छोटे मोटे पेटी ऑफेंस में अगर आपने अपना मुकदमा खत्म करा दिया और आपको 500 रुपया जुर्माना हो गया, तो आपकी काली कोट उतार लिया जाए, आपकी लाइवलीहुड, आपकी गरिमा, आपकी गरिमा खत्म कर दिया जाए। अरे फरिश्ते हम भी नहीं, फरिश्ते तुम भी नहीं, हम आदमी हैं, आदमी की बात करें। और फाइन, यह बड़ी गंभीर इशू है और इसको सोचने और समझने की बात है। सबका इंटरप्रिटेशन अलग अलग हो सकता है आप हमारे इंटरप्रिटेशन से न सहमत हो सकता है आप हमारे इंटरप्रिटेशन से सहमत हो, मगर ये जो डिस्कशन है, ये डिस्कशन होना चाहिए। हो सकता है हमारा इंटरप्रिटेशन गलत हो। आगे क्या कहा है, आगे कहा है
कि a disciplinary proceeding is pending for a case of misconduct in any state bar council or in bar council of India or who has been punished for such misconduct. और यह कहा है कि मिसकंडक्ट की अगर कोई प्रोसीडिंग स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया में या बार काउंसिल ऑफ इंडिया में अगर पेंडिंग है तो भी नो एडवोकेट लीगल प्रैक्टिशनर शैल बी इंटाइटल्ड टू बी अ मेंबर ऑफ एनी स्टेट बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो इसका मतलब यह हुआ कि आप अध्यक्ष का चुनाव सेंटर बार एसोसिएशन का लड़ें और आपके खिलाफ एक मिसकंडक्ट की एक एप्लीकेशन किसी मुवक्किल से दिला दिया जाए, किसी एडवोकेट से दिला दिया जाए और वहां स्टेट बार काउंसिल की कमेटी वहां पे उस पे कॉग्निजेंस ले ले और इशू नोटिस कर दे, तो आप वहां डिसिप्लिनरी कमेटी के सामने वहां फेस कर रहे हैं डिसिप्लिनरी एक्शन। अभी फाइनल नहीं हुआ, पेंडिंग, बिना इस बात का पता लगाए, बिना इस बात के कंक्लूजन पर पहुंचे, इंक्वायरी के कंक्लूजन के पहले अगर एप्लीकेशन दी जा रही है और वहां से संज्ञान ले लिया गया तो भी आपको स्ट्रक ऑफ कर दिया जाएगा, स्ट्रक ऑफ कर दिया जाएगा। क्या यह जस्टिफाइड है? कोई एक शिकायत भेज दे किसी अधिवक्ता के खिलाफ कि एक अधिवक्ता ने जो है मिसकंडक्ट किया है और ये जो है इसको मिसकंडक्ट इन एनी स्टेट कर दिया है, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग है, तो पेंडिंग में भी जो है आपकी स्टेट बार काउंसिल से आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको हम उसके जब मेंबर ही नहीं रहेंगे स्टेट बार के तो हम प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते हैं। तो यह बड़ी खतरनाक बात है। और इसके साथ ही साथ है कि अगर बार काउंसिल ऑफ इंडिया और हु हैज बीन पनिश्ड फॉर सच मिसकंडक्ट, और अगर स्टेट बार काउंसिल या बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने किसी मिसकंडक्ट के लिए अगर पनिश कर दिया है तो भी स्ट्रक ऑफ कर दिया जाएगा। तो भाई तो फिर अपील की प्रोविजन कहां गई? भाई स्टेट बार काउंसिल के फैसले के अगेंस्ट में हम बार काउंसिल ऑफ इंडिया में अपील करेंगे तो अभी अपील का हमारे प्रोविजन अभी है, ये हमारा राइट है, स्टैट्यूटरी राइट है। तो अगर स्टेट बार काउंसिल अगर डिसिप्लिनरी एक्शन लेती है और मिसकंडक्ट पाती है, कोई अपनी फैसला सुनाती है, तो उसके खिलाफ अपील करने का पावर बार काउंसिल ऑफ इंडिया को है। तो हो सकता है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया स्टेट बार काउंसिल के उस ऑर्डर को सेट असाइड कर दे, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के उस ऑर्डर को भी हमको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो है अपील करने का पावर है। तो अभी अपील का जो हमारा पावर है, नेचुरल जस्टिस का जो हमारा राइट है, वह राइट हमारा एक्यूर किया जा रहा है। और स्टेट बार काउंसिल अगर हमारे तरफ जरा सी टेढ़ी नजर में है, पॉलिटिकल सोशल अगर कहीं से कोई मामलात आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि लोग फरिश्ते हैं, ऐसा तो नहीं है कि ये फरिश्तों का समाज है। हम अधिवक्ता हैं, हम जानते हैं कि समाज में क्या चल रहा है, जमीन के अंदर क्या चल रहा है, जमीन के ऊपर क्या चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में यह पूरा का पूरा जो सिस्टम है, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ये सब तहस नहस हो जाएगा, ये सब ध्वस्त हो जाएगा। और जो अधिवक्ताओं की इंडिपेंडेंटनेस है, जो धार है, वो धार कुंद हो जाएगी। और फिर अधिवक्ता न संविधान की रक्षा के लिए आगे आएगा, न डेमोक्रेसी की रक्षा के लिए आगे आएगा, न समाज की रक्षा के लिए आएगा, न किसी के वेलफेयर की रक्षा के लिए आएगा, या वह
बन जाएगा जिसको किसी से कोई मतलब नहीं, किसी के आंसू से कोई मतलब नहीं, किसी के साथ अन्याय हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं। क्यों? कि वो जरा सा कुछ बोलेगा और एक FIR हो जाएगी, चार्जशीट तुरंत लग जाएगी 1 महीने के अंदर। चार्जशीट फेसिंग द ट्रायल, फेसिंग द ट्रायल इसमें लिखा हुआ है कि स्टेट बार, और इस फेसिंग ट्रायल इन एन ऑफेंस ऑफ हैविंग मिनिमम 3 साल तक की सजा के में वो ट्रायल फेस कर रहा है, उसको भी स्ट्रक ऑफ कर दिया जाएगा। तो वो ये समझने की चीज है। और ऐसा नहीं है कि सरकार आपकी नहीं सुनेगी। ये सरकार, अगर आप इनको जस्टिफाइड करेंगे, अगर इनको बताएंगे, अगर आप अपनी जो ग्रीवेंसेस हैं इसको, अगर ईमेल जो इसमें ये दिया गया है ईमेल, इस ईमेल पर अगर आप भेजेंगे impulsel-dla@nic.in, इस पर भेजेंगे तो हमें पूरा यकीन है कि लॉ मिनिस्ट्री, भारत सरकार ये आपकी बात सुनेगी। अब इसमें एक जगह और है, हम इसी सेक्शन को आगे बढ़ा के कंक्लूड करेंगे कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट द बार काउंसिल ऑफ इंडिया में परमिट एनी सच एडवोकेट लीगल प्रैक्टिशनर टू कंटेस्ट द इलेक्शन ऑफ स्टेट बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया इफ इट फाइंड्स दैट द एडवोकेट्स प्राइमा फेसाई अपीयर्स टू हैव बीन फॉल्सली इम्प्लीकेटेड एंड नो सब्सटेंटिव केस ऑफ मिसकंडक्ट इज मेड आउट अगेंस्ट सच एडवोकेट। उससे भी खतरनाक बात यह है कि किस तरह से एक राजनीति का खेल, एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी रची गई है। डियर कलीग्स, डियर एडवोकेट्स, इट्स अ वेरी सीरियस मैटर कि अगर एक आदमी के खिलाफ 3 साल तक की सजा का केस है, वो ट्रायल फेस कर रहा है, तो उसको स्ट्रक ऑफ किया जा सकता है बार काउंसिल से। अगर या फाइन उसके ऊपर इंपोज हो गई है तो उसकी मेंबरशिप स्ट्रक ऑफ कर दी जाएगी, या उसको कन्विट कर दिया, JM सेकंड ने कर दिया तो स्ट्रक ऑफ कर दी जाएगी, या उसके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी मिसकंडक्ट की अगर एप्लीकेशन किसी ने दे दिया और वो डिसिप्लिनरी मिसकंडक्ट की वो वहां पर फेसिंग कर रहा है वो इंक्वायरी, तो भी स्ट्रक ऑफ हो जाएगी। मगर जब चुनाव लड़ेंगे नेता लोग बार काउंसिल ऑफ इंडिया का और स्टेट बार काउंसिल के जो बार के स्टेट बार के मेंबर्स चुनाव लड़ते हैं बार काउंसिल के, अगर वो चुनाव लड़ते हैं और अगर उनके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी मिसकंडक्ट की प्रोसीडिंग अगर पेंडिंग है, तो स्टेट बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया उनको चुनाव लड़ने देगी, वो चुनाव लड़ सकते हैं। आप नहीं लड़ सकते क्योंकि आप तो कमजोर हैं, आप सक्षम नहीं हैं, आप फेसिंग मिसकंडक्ट इंक्वायरी है, स्ट्रक ऑफ। मगर अगर कोई चुनाव लड़ता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इफ ही फाइंड्स दैट द एडवोकेट प्राइमा फेसाई अपीयर्स टू हैव बीन फॉर्मली, माना कि स्टेट बार काउंसिल के जो मेंबर हैं वहां पर 25 लोग जो हैं वो वहां बैठे हैं और कोई बहुत पावरफुल एडवोकेट चुनाव लड़ रहा है यूपी स्टेट बार काउंसिल का, और वो लड़ रहा है और उसके खिलाफ अगर कोई मिसकंडक्ट की एप्लीकेशन पेंडिंग है, वहां डिसिप्लिनरी इंक्वायरी चल रही है मिसकंडक्ट की, तो वो अगर वहां कह दें कि साहब ये प्राइमा फेसाई, अभी इंक्वायरी नहीं कंक्लूड हुई है, वो एक आर्डर लिख देंगे कि प्राइमा फेसाई ये लगता है प्रथम दृष्टिया कि ये फॉल्स कंप्लेंट लगती है, लिहाजा ये चुनाव लड़ सकते हैं। क्या कोई अधिवक्ता यहां बता सकता है कि उसकी पकड़ है स्टेट बार काउंसिल के 25 मेंबर पर? किसकी पकड़ है? ये वही लोगों की पकड़ है जो इतने दिन से बार काउंसिल में बैठे हुए हैं, बार काउंसिल का चुनाव लड़ रहे हैं। नूरुल्लाह एडवोकेट साहब, एक एडवोकेट को फेसिंग ट्रायल पर
स्टेट बार से स्ट्रक ऑफ किया जा रहा है। और अगर बनारस का कोई अधिवक्ता अगर चुनाव लड़ रहा है तो क्या उसकी क्षमता है कि वो स्टेट बार काउंसिल से कह दे कि साहब प्राइमा फेसाई ये नहीं है, वो एक लिख के दे देंगे मोहर लगा के, अब आप चुनाव लड़िए, जब फाइनल इंक्वायरी होगी साल भर 2 साल 5 साल बाद तो देखा जाएगा। तो ये अनजस्टिफाइड है। मैं कहता हूं कि ये स्टेट बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को करप्शन के दलदल में फंसा देगा, धंसा देगा। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल बड़े बड़े पावरफुल लोगों के हाथ की जो है ये कठपुतली बन जाएगी। और जो कीट पतंगे हैं, जो कमजोर हैं, जो पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एंड सोशली जो कमजोर हैं, वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया या स्टेट बार काउंसिल का चुनाव भी नहीं लड़ सकते। और तो और हालात ऐसे आ रहे हैं कि अगर कोई चाहेगा तो आप वकील रहेंगे और कोई चाहेगा तो आप वकालत करेंगे, नहीं तो आप वकालत नहीं कर सकते, काली कोट नहीं पहन सकते। एक FIR होगी, चार्जशीट आनन फानन में यहाँ मेडिकल बना के लगेगी, 498A की, चाहे 323, 504, 506 की, चाहे 452 की, एक FIR होगी, आनन फानन में चार्जशीट लगेगी और साहब चार्ज बन जाएगा। और उसके बाद फेसिंग द ट्रायल, फेसिंग द ट्रायल। मेरे नहीं समझ में आ रहा है कि ये किसने ड्राफ्ट किया है। आई एम सॉरी टू से, हमें नहीं कहना चाहिए ये बात, मगर आई डेयर टू से कि किसने ड्राफ्ट किया ये। क्या बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसको लुक नहीं किया? किसने ये प्रपोज दिया है? Who is accountable for this bill? The name of the proposal who proposed this bill, whether state bar council of members और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर्स जो हैं या जो उनके लोग हैं, किसके प्रपोजल से ये पास हुआ है, लॉ कमीशन में गया है और ये पास किया गया है। इससे पता चलता है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल को जागरूक होने की जरूरत है, जागने की जरूरत है, अवेयर होने की जरूरत है। और वो अपना जो रवैया है उसको प्रो एडवोकेट करने की जरूरत है। प्रो एडवोकेट, क्या हमारी जो लीगल फ्रैटर्निटी है वो जागे और समझे सारी बातों को। वो ये ना सोचे कि ये लीगल फ्रैटर्निटी सिर्फ कमाने के लिए, ये आपको डिग्री लीगल प्रोफेशन की, एडवोकेट्स की मिली है, लॉ की। ये इसलिए मिली है कि आप इस देश के संविधान को, इस देश के कानून को, इस देश की न्यायपालिका को, इस देश के 1 अरब 50 करोड़ लोगों के आप जो है रक्षक हैं। आप अम्ब्रेला हैं। 1 अरब 50 करोड़ लोगों के राइट्स के लिए आप अम्ब्रेला हैं। आप उनके हित के लिए, आप उनके राइट्स के लिए, आप उनके जस्टिस के लिए फाइट करते हैं। यह पूरे सिस्टम को मोर फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट, इक्विटेबल बनाने के लिए। तो इस तरह से हमारा ये विचार है कि इस पे गंभीरता से सोचना चाहिए। और जो बार काउंसिल है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल स्ट्रेट अवे इस सेक्शन 3 के इस प्रोविजन को आउटराइटली रिजेक्ट करवाए, आउटराइटली रिजेक्ट करवाए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।